दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगयार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की रात को जहल की बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने आप पे 1 खरब 70 अरब रुपए का नया बोझ डाल दिया है। आज हुकूमत पाकिस्तान ने यह कहा है कि यह बोझ आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वजह से भुगतना पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि IMF के साथ गलत डील पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने की थी। IMF के साथ डील से रूगर्दानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने की थी और अब हमें मजबूरन वो बोझ आप तक मुंतकिल करना पड़ रहा है। लेकिन हमने कोशिश की है कि आम सारिफ तक उसका बोझ ना पड़े। हम इस कोशिश में हैं कि ज्यादा से ज्यादा अमीर तबके के बोझ डाला जाए। हम इस कोशिश में हैं कि आम शहरी को मजीद तंग ना किया जाए। शायद हुकूमत ये कह रही है कि हमने आपको मारा नहीं है, आपकी जान बख्श दी है, आप अभी जिंदा हैं और आपको जिंदा छोड़ दिया है। आपकी रगों से थोड़ा सा खून निकाला है और रगों में अभी बाकी खून मौजूद है, वो रफ्ता रफ्ता वहां से नचोड़ते रहेंगे। शायद हुकूमत ये कह रही है कि आपके गले को दबाया है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी नब्ज पे हाथ रखा है। आपकी सांसें चलती रहेंगी और आपकी सांसें ये कब तक चलती रहेंगी, आप कब तक इस मुआशी बोझ को बर्दाश्त करते रहेंगे, इसका अभी तक मालूम नहीं है। हुकूमत इस बात का तयन नहीं कर सकी कि मुल्क के अंदर से डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल क्यों होता रहा। हुकूमत 70 सालों से इस बात का तयन नहीं कर सकी कि डॉलर पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते हुए भी, पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करते हुए भी, पाकिस्तान के अंदर मुआशी उतार चढ़ाव के बाद मुआशी बेहतरी आने के बावजूद भी पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम में कमी क्यों वाक़ हो रही है। जब डॉलर की कीमत में इजाफा होगा तो पर कैपिटा इनकम में कमी वाक़ होगी। आप अभी तक उतना ही कमा रहे हैं जितना 6 माह पहले कमाते थे, शायद उससे भी कम कमा रहे हो, लेकिन आपके अखराजात उतने हो चुके हैं जितने शायद 3 साल बाद होने थे, जब आपकी पर कैपिटा इनकम में मजीद इजाफा हो जाना था। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पे मुआशी तनज़्ज़ुली रूबरू हमें देखना पड़ती है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पर एक आम शहरी की आमदन में वक्त के साथ कमी वाक़ होती है, इजाफा नहीं होता। हमने आज तक इस बात का अंदाजा ही ना लगाया कि डॉलर कहां से कहां तक, कब, कैसे पहुंचा, किन वजूहात की बुनियाद पे पहुंचा, किसकी मंशा पे पहुंचा और किसकी गलत पॉलिसियों पे पहुंचा। अगर 1947 से हम जायजा लेना शुरू करें तो 1947 से 1954 तक 3 रुपए 31 पैसे पे डॉलर ट्रेड कर रहा था। 1956 से 1971 तक डॉलर 4 रुपए 76 पैसे का हो गया। फिर उधर तुम और इधर हम का नारा लगना शुरू हुआ। 1972 से 1981 तक 9 रुपए 99 पैसे पे डॉलर जा पहुंचा। फिर कलाशनकोफ और हेरोइन के खिलाफ जहाद का आगाज हुआ। 1982 में 11 रुपए 85 पैसे पे डॉलर ट्रेड करने लगा। फिर 1983 में 13 रुपए 12 पैसे का हो गया। 1984 में 14 रुपए 5 पैसे का हो गया। 1985 में 15 रुपए 93 पैसे पे डॉलर जा पहुंचा। 1986 में 16 रुपए 65 पैसे का हुआ। 1987 में 17 रुपए 4 पैसे का हो गया। 1988 में 18 रुपए का हुआ और फिर रोटी, कपड़ा और मकान का नारा गूंजने लगा। 1989 में 20 रुपए 54 पैसे का हुआ। 1990 में 21 रुपए 71 पैसे का हुआ। 1991 में 30 रुपए 8 पैसे का हुआ। 1992 में कम हुआ, 25 रुपए 8 पैसे पे आ गया। फिर शेर की आमद हुई, सड़कों के जाल बिछने लगे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के नारे गूंजने लगे और एशियन टाइगर बनने की दौड़ शुरू हो गई। 1993 आया जब डॉलर 28 रुपए 11 पैसे पे जा पहुंचा। 1994 में 30 रुपए 57 पैसे का हो गया। 1995 में 31 रुपए 64 पैसे का हुआ। 1996 में 36 रुपए 8 पैसे का हुआ। 1997 में 41 रुपए 11 पैसे का हुआ। और फिर मैं कमांडो हूं और डरता वरता किसी से नहीं हूं, साथ ही मुक्का लहराने लगा और सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाते हुए मुल्क को मजबूत हाथों ने थाम लिया। 1998 में 45 रुपए
5 पैसे पे डॉलर जा पहुंचा। 1999 में 51 रुपए 90 पैसे का हुआ। 2000 में 51 रुपए 90 पैसे पे रहा। 2001 में 63 रुपए 50 पैसे पे जा पहुंचा। 2002 में उड़ान को ब्रेक लगी और डॉलर नीचे आकर 60 रुपए 50 पैसे का हो गया। 2003 में 57 रुपए 75 पैसे का हुआ। 2004 में 57 रुपए 80 पैसे का हुआ। 2005 में 59 रुपए 60 पैसे का हुआ। 2006 में 60 रुपए 40 पैसे का हुआ। 2007 में 60 रुपए 83 पैसे का हो गया। फिर जिए भुट्टो का नारा बुलंद हुआ। पाकिस्तान खप्पे की सदा गूंजने लगी। रोटी, कपड़ा और मकान के सदाकार फिर से वापस आ गए। 2008 में 81 रुपए 10 पैसे का हुआ। 2009 में 84 रुपए 10 पैसे का हुआ। 2010 में 85 रुपए 75 पैसे का हुआ। 2011 में 88 रुपए 60 पैसे का हुआ। 2012 में 96 रुपए 50 पैसे पे जा पहुंचा और फिर शेर की धाड़ फिर से गूंजने लगी। कशकोल तोड़ने का नारा बुलंद हुआ। 2013 में 107 रुपए 20 पैसे पे डॉलर जा पहुंचा। 14 में 103 रुपए पे हुआ। 2015 में 105 रुपए 20 पैसे पे। 16 में 104 रुपए 60 पैसे का। 2017 में 110 रुपए 10 पैसे का। फिर नए पाकिस्तान की तामीर की बातें होने लगी और पुराने पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने का काम शुरू हुआ। 2018 में 139 रुपए और 2019 में 163 रुपए 75 पैसे का हो गया। 2020 में 168 रुपए 88 पैसे और 2021 में 179 रुपए 16 पैसे का हो गया। और फिर मुल्क में शेर, तीर, किताब और दीगर जमातों की खिचड़ी नुमा हुकूमत आई जिसे पीडीएम का नाम दिया गया, जिसके बाद सियासत की हंडिया पक पक कर नीचे लगने लगी और अब सफर 240 से शुरू हुआ और 270 के आसपास खराब मीटर की सुई की तरह हिचकोले खा रहा है। और हम इनके पीछे डुगडुगी बजाते, नारे लगाते, अपनी जान को खपाते, अपने खून पसीने को बहाते, एड़ियां रगड़ रगड़ कर जमीन के अंदर धंसते चले जा रहे हैं कि इनके पांव हमारी खाल पर रहें मगर मट्टी से आलूदा ना हो। नाज़रीन, जब ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे तो आप मेरे अकब में चलने वाले मनाजिर में इस पाकिस्तान की खस्ता हाली का मुजाहरा भी कर सकते हैं। इस पाकिस्तान के उरूज को भी देख सकते हैं जो सिर्फ अशराफिया के ऊपर है और उन रैलीज को भी देख सकते हैं जो महंगाई मुकाओ मार्च के नाम पे इस वक्त सड़कों पर रवां दवा हैं। ये पीडीएम की नाहली है कि इसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कैंपेन की है। आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकट का एक उम्मीदवार रैली निकाले, इलेक्शन कैंपेन का नाम दे और हजारों की तादाद में गाड़ियां उसके काफले में शामिल हों। यह गुजरांवाला का राना साजिद अली शौकत है जो NH-76 से सिर्फ अभी टिकट का उम्मीदवार है। अंदाजा लगाइए कि अगर इन उम्मीदवारों के बगैर अवाम सड़क पर निकलना शुरू हुई और आपसे 1947 से लेके अब तक का हिसाब मांगने का आगाज कर दिया तो आपके पास जवाब तलबी के लिए 2-4 हरफ भी बाकी नहीं बचेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।